हेलो नमस्कार। आज मैं आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच दो पेड़ थे। एक था अंजीर का पेड़ और एक था आम का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव से विनम्र और हंसमुख था। ढेर सारे पक्षी आते उसके फल खाने के लिए। पक्षी उसके शाखाओं पर घोंसला बनाते। आम का पेड़ खुशी खुशी सबका स्वागत करता था। वह एक बहुत ही उदार पेड़ था। वह राहगीरों को छाया देता और जब आंधी आती तो मजबूती से खड़ा रहता। दूसरी तरफ अंजीर का पेड़ बिल्कुल भी उदार नहीं था। उसे बहुत घमंड था कि वह आम के पेड़ से ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा सुंदर था। उसने कभी भी किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया और कोई भी अगर उसकी छाया में बैठने की कोशिश करता तो उनके ऊपर सूखे पत्ते बरसाता। एक दिन एक वृद्ध आदमी ने अंजीर के पेड़ से पूछा, आखिर तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? तो अंजीर के पेड़ ने बड़े ही अभिमान से कहा, मेरी छाया सबसे अच्छी है। तो वृद्ध आदमी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हर पेड़ की अपनी अलग विशेषता होती है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो अंजीर का पेड़ जलाकर बोला, आप मेरा समय बर्बाद ना कीजिए और जाइए यहाँ से। तो वृद्ध आदमी ने बोला, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम बहुत ही घमंडी हो। और यह कहकर वह वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात कुछ पक्षी आए अंजीर के पेड़ पर अपना घोंसला बनाने। स्वभाव के अनुसार अंजीर के पेड़ ने उन सभी पक्षी को भगा दिया और बोला, आम के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाओ। तभी आम के पेड़ ने कहा, अरे अंजीर के पेड़, वो सिर्फ घोंसला बनाना चाहते हैं, तुम कभी पंछियों को अपने ऊपर बैठने नहीं देते हो, जबकि वह बहुत ही सुंदर होते हैं और वह बहुत ही सुरीले गीत गाते हैं। तो अंजीर के पेड़ ने चिल्लाकर कहा, मैं किसी को अपने पत्तों के नज़दीक नहीं आने दूंगा, यह सब मेरी सुंदर टहनियों को खराब कर देंगे। बेहतर होगा तुम इन्हें अपने ऊपर बैठने दो। तुम मेरे से छोटे कद के हो और वैसे भी तुम कोई खास सुंदर नहीं लगते। आम के पेड़ ने अंजीर के पेड़ की बातों का बुरा नहीं माना और कहा, मैं जो भी हूँ मैं उसमें खुश हूँ। और पंछियों से कहा, आप मेरे ऊपर आकर अपना घोंसला बना लो। इसी तरीके से दिन गुजरते गए और दोनों पेड़ के बीच कुछ नहीं बदला। आम का पेड़ पूरे दिन मुस्कुराता और गुनगुनाता रहता, वही अंजीर का पेड़ किसी से सही से बात तक नहीं करता। एक दिन मधुमक्खियों का एक झुंड जंगल में आया। रानी मधुमक्खी ने अंजीर के पेड़ को देखा। वह उससे बहुत प्रभावित हुई और बोली, यह पेड़ बहुत सुंदर और मजबूत है, हम अपना छत्ता यहीं पर बनाएंगे। तभी अंजीर के पेड़ ने उत्तर दिया, नहीं, हरगिज नहीं, मुझे अपनी टहनियों पर चिपचिपा शहद नहीं चाहिए। तुम सब सारा दिन मेरे ऊपर भिनभिनाती रहोगी। तभी आम के पेड़ ने कहा, देखो अंजीर के पेड़, यह मधुमक्खियाँ हैं और मधुमक्खियाँ प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हमेशा पेड़ों की ज़रूरत होती है अपने छत्ते बनाने के लिए। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति में संतुलन कैसे रहेगा? तो अंजीर के पेड़ ने घमंड से बोला, अगर प्रकृति मेरी टहनियों को चिपचिपा बदसूरत बनाना चाहती तो वह मुझे इतना सुंदर और मजबूत क्यों बनाती? मैं प्रकृति की एक खूबसूरत रचना हूँ, इसलिए मैं प्रकृति के खातिर अपने आप को खूबसूरत रखना चाहता हूँ
और तुम मुझे बेमतलब का भाषण दे रहे हो। तुम्हें अगर प्रकृति की इतनी परवाह है तो तुम इन मधुमक्खियों को अपने ऊपर छत्ता बनाने दो और मुझे तंग करना बंद करो। आम के पेड़ को अंजीर के पेड़ की इस सोच से बहुत दुख हुआ, परंतु उसने प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। उसने मधुमक्खियों के झुंड को पुकारा और कहा, आप मेरे ऊपर अपना छत्ता बना लीजिए। तभी रानी मधुमक्खी ने धन्यवाद देते हुए कहा, आम के पेड़ तुम बहुत उदार हो। तुम्हारे पेड़ से आम की बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही है। हम यहीं पर अपना छत्ता बनाएंगे। मधुमक्खियों ने आम के पेड़ पर अपना छत्ता बनाया और शांति से वहाँ पर रहने लगी। आम के पेड़ को किसी भी बात की तकलीफ नहीं हुई, ना ही उनके भिनभिनाने से और ना ही शहद की चिपचिपाहट से। वहीं दूसरी तरफ अंजीर के पेड़ ने हर किसी पर बेरुखी से चिल्लाना जारी रखा। कुछ समय के पश्चात दो लकड़हारे जंगल में आए। उन्हें घर बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। उन्होंने आम का पेड़ देखा और उसे काटने का सोचा। तभी उनकी नज़र वहाँ पर बने मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी और उन्होंने सोचा, अगर हम इस पेड़ को काटेंगे तो मधुमक्खियाँ हमें डंक मारेगी। इसीलिए लकड़हारे आगे बढ़े और दूसरे पेड़ की तलाश करने लगे। तभी उन्होंने अंजीर के पेड़ को देखा और सोचा, यह कितना ऊंचा और मजबूत है, और उसे काटना शुरू कर दिया। अंजीर का पेड़ रोने लगा। अचानक उसे पक्षी और राहगीर याद आने लगे, पर कोई उसकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं था। आम का पेड़ यह सब देख रहा था। उसने मधुमक्खियों को पुकारा और कहा, हमें अंजीर के पेड़ की मदद करनी चाहिए। परंतु मधुमक्खियों ने कहा, अंजीर का पेड़ तो बहुत घमंडी है, वह हर किसी पर नाराज़ रहता है। हम भला उसकी मदद क्यों करें? उसके साथ वही हो रहा है जिसके वह काबिल है। आम के पेड़ ने जवाब देते हुए कहा, अंजीर के पेड़ ने हमारे साथ जो भी किया, हमें उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह जंगल हमारा घर है। हम अंजीर के पेड़ को इस हाल में नहीं छोड़ सकते जब उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। मधुमक्खियों को आम के पेड़ की बात समझ आ गई और वह उन दोनों लकड़हारों के आँख और कान के पास भिनभिनाने लगी। दोनों लकड़हारे परेशान होकर डर कर वहाँ से भाग गए। लकड़हारों के जाने के बाद अंजीर का पेड़ अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सहज होकर मधुमक्खियों से माफ़ी मांगी। तभी रानी मधुमक्खी ने कहा, तुम हमारा नहीं बल्कि आम के पेड़ का शुक्रिया करो। वही है जिसने हमें मनाया तुम्हारी मदद करने के लिए। यह सुनकर अंजीर के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आम के पेड़ से माफ़ी मांगी और बोला, हम सभी में अच्छे गुण हैं, हम सभी अपने स्तर पर विशेष हैं। अब मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा और किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। अंजीर के पेड़ ने अपना सबक सीख लिया था। उस दिन के बाद से वह सबसे अच्छे से रहने लगा। पंछियों को भी अपने ऊपर घोंसला बनाने दिया और खुश रहने लगा। अंजीर का पेड़ और आम का पेड़ अब सच्चे दोस्त बन गए थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। प्रकृति ने हम सभी को अपने आप में विशेष बनाया है। उदाहरण के लिए, आपकी दैनिक दिनचर्या में अगर कोई स्वादिष्ट भोजन बनाता है तो उसे इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ।
अपितु उसे अन्य व्यक्तियों की भी खूबियों को देखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने सब में कोई ना कोई खूबी अवश्य दी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार के अन्य सदस्यों और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।